हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 10 के साइंस में चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये हमारा कंटिन्यू था। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, मतलब कि वहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया था। ठीक है, लास्ट में मैंने बोला था कि कार्बन कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे और अगर नाम दिया है तो उसमें से कार्बन कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, वो हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं वो एग्जाम्पल। पहले तो हमें नाम दिया हो तो उसमें से फॉर्मूला पहले तो हमें फॉर्मूला दिया हो तो उसमें से हम नाम कैसे लिखेंगे वो मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सपोज कि हमें पहला फॉर्मूला दिया है ये वाला। ठीक है, CH3 CH2 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 Br। ठीक है, ये हमें फॉर्मूला दिया है। अब ये CH3 CH2 इसका मतलब क्या है पता है आपको? ये पहले 4 कार्बन 1 2 3 एंड 4, पहले कार्बन पे H3 मतलब 3 हाइड्रोजन, दूसरे पे 2 हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे अगेन 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और Br ऐसे। ठीक है, और इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है CH3, फिर ये CH2, फिर ये CH2, फिर ये CH2 एंड Br। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम नोमेनक्लेचर के हमने जो भी पॉइंट्स देखे थे उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था कि कार्बन कितने हैं वो काउंट करो। पहले तो कितने कार्बन हैं, 1 2 3 एंड 4 कार्बन। अब 4 कार्बन वाले अल्केन कंपाउंड का नाम क्या है वो देखो। वो तो आपको अब तो 10 तक के याद रह चुके होंगे, मैंने आपको बोला था कि वो आपको याद रखना है। तो 4 कार्बन वाले अल्केन कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन। 4 कार्बन वाले अल्केन कंपाउंड का नाम क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, तो रफ में पहले इसका नाम लिख दो, ब्यूटेन लिख दिया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, Br। Br मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन मतलब हेलोजन आया। हेलो में क्या, हेलोजन में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। Br मतलब कि ब्रोमीन है, मतलब हेलोजन है। हेलोजन में सफिक्स लगता है या प्रीफिक्स लगता है, टेबल में देखो। हेलोजन में क्या लगता है, सफिक्स लगता है। ब्रोमीन का सफिक्स क्या लगेगा, ब्रोमो। ठीक है, तो क्या आएगा ये, ब्रोमो आ गया ना, ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, ब्रोमो ब्यूटेन। ये हो गया कंपाउंड का नाम। ठीक है, और एक तरीके से हम लिख सकते हैं, देखो हम कितने कार्बन है वो इस तरफ से भी काउंट कर सकते हैं और इस तरफ से भी काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 और वी कैन काउंट फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4। ठीक है, अब एक चीज याद रखो, आपके हमने जो नोमेनक्लेचर वाले पॉइंट्स पढ़े थे उसमें नहीं दिया था। ठीक है, पर मैं जो बोल रही हूँ वो आपको लिखना हो तो लिख लो और याद रखना हो तो याद रख लो। ठीक है, वो हमारे टेक्स्ट बुक में पॉइंट्स में नहीं दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी फंक्शनल ग्रुप हमें दिया है उस कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिले वैसे ट्राई करो। कैसे, देखो मतलब मैं बोलना क्या चाहती हूँ, इस तरफ से हम काउंट करेंगे तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4। और अगर इस तरफ से काउंट करेंगे तो ये क्या होगा, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3 और ये कार्बन नंबर 4। मैंने क्या बोला, जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को छोटा से छोटा नंबर मिले वैसे ट्राई करो। मतलब कि इस साइड से काउंट करेंगे तो 4 नंबर मिलेगा इस कार्बन को, और इस साइड से करेंगे तो 1 मिलेगा। तो 4 और 1 में दोनों में छोटा कौन है, 1, तो इसे हम क्या बोलेंगे, 1 लेंगे। इस तरफ से हम काउंट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार इस साइड से ही काउंट हो, दोनों साइड से आप काउंट कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, बट याद इतना रखो कि जो भी कार्बन पर जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा है उसे छोटा से छोटा नंबर मिले।
ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार 1 ही हो, पर दोनों तरफ से काउंट करो, कौन सी साइड से उसे छोटा नंबर मिलता है वो देखो। ठीक है, तो इस साइड से उसे क्या मिला, फर्स्ट नंबर मिला। कौन से कार्बन पे है, 1 नंबर के कार्बन पे है, तो यहाँ पे हम आगे लगाएंगे 1 ब्रोमोब्यूटेन। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रोमीन है पर कौन से कार्बन पे लगा है, 1 नंबर के कार्बन पे। क्यों यहाँ पे 1 लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी फॉर्मूला को मैं दूसरी तरह से लिखती हूँ। देखो इसी फॉर्मूला को मैंने एक और तरीके से लिखा। कार्बन कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो क्या आएगा, ब्यूटेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, Br मतलब ब्रोमीन है, तो आगे क्या आएगा, ब्रोमीन। तो ब्रोमोब्यूटेन लिखोगे आप, तो सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि ब्रोमीन पहले नंबर के कार्बन पे है या दूसरे नंबर के कार्बन पे, पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। ठीक है, ये दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों के फॉर्मूला आपको सेम दिख रहे हैं, सिर्फ ब्रोमीन का प्लेस चेंज हुआ है, पर ये दो अलग अलग कंपाउंड है, दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। हाँ, दोनों में फंक्शनल ग्रुप ब्रोमीन है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल बी सेम। ठीक है, बट थोड़ा बहुत तो चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि पहले के कार्बन में से ब्रोमीन रिमूव करना इजी होगा, बीच में जाके रिमूव करना थोड़ा टफ होगा, है ना। आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, बड़ी सी बेंच है जिसमें एक साथ 4 स्टूडेंट आराम से बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी बेंच है। ठीक है, तो आप बाहर की तरफ जो 2 स्टूडेंट्स बैठे होंगे उन्हें निकलना कितना इजी होता है ना। बीच में जो 2 स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन्हें अगर बाहर निकलना हो तो क्या करना पड़ेगा, अपने आजू बाजू वाले को बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा खिसक तो मैं बाहर निकलूं, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही ये एंड पे जो ब्रोमीन है उसे निकलना इजी होगा, यहाँ से निकलना थोड़ा टफ होगा, मतलब कि दोनों की प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। ठीक है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल बी सेम, बट थोड़ा बहुत चेंज तो रहेगा। ठीक है, दैट मीन्स कि ये दोनों कंपाउंड अलग अलग है, अगर 2 कंपाउंड अलग है तो दोनों के नाम भी अलग होने चाहिए ना। ठीक है, 2 इंसान अलग है तो दोनों के नाम अलग होते हैं कि नहीं। ठीक है, हाँ, एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं, बट दोनों के सरनेम तो अलग होती है ना कुछ तो चेंज होता है। ठीक है, इन दोनों में ब्रोमोब्यूटेन सेम है, बट यहाँ पे 1 आएगा, इस तरफ से काउंट करो तो कौन से नंबर का कार्बन होगा, सेकेंड नंबर का। इस तरफ से काउंट करो तो 1 2 एंड 3 नंबर का, इस तरफ से करो तो 2 नंबर का। तो 2 इज स्मॉलर और 3 इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर। ठीक है, तो गिव द स्मॉलर नंबर, तो ये क्या आएगा, 2 ब्रोमोब्यूटेन आया। थोड़ा बहुत तो चेंज होता है ना, जैसे कि 2 स्टूडेंट्स के नाम सेम हो तो उनकी सरनेम तो अलग होती है, ये समझ लो कि ये 1 और 2 उनकी सरनेम है, ब्रोमोब्यूटेन उनका नाम है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो चेंज होता है, आया समझ में। ठीक है, इसीलिए ये 1 2 नंबर दिखाना जरूरी है, ताकि पता चले कि फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से कार्बन पे है। वरना दोनों का नाम ब्रोमोब्यूटेन लिखोगे तो एक स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिखेगा, एक स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिखेगा, दोनों का हमें सही दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कार्बन नंबर तो दिया नहीं था, तो अपने हिसाब से कहीं पे भी ब्रोमीन को लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये नंबर देना जरूरी है, ताकि पता चले कि कौन से कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है। क्लियर। ठीक है, ये हो गया एक, ये दोनों लिख लो सब, इसे आप नंबर 2 दे देना, हो गया। ठीक है ना, अब इस तरीके से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी होगा तो वो आप लिख सकते हो। ठीक है, कार्बन नंबर देख लो कितने टोटल कार्बन है, उससे पहले अल्केन का नाम लिख दो, फिर दोनों तरफ से काउंट करो, फंक्शनल ग्रुप छोटे से छोटे नंबर पे आगे का नाम लिख दो। ठीक है, आया समझ में। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं। दूसरा एक मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ,
ठीक है। यहाँ पे मैंने CO लिखा है। CO कौन से फंक्शनल ग्रुप में आता है, देखो कीटोन में, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार कीटोन आपको यहाँ पे ऐसे ही दिया होगा, हर बार कीटोन ऐसे डबल बॉन्ड O करके ही दिया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे भी दिया हो सकता है, एक साथ CO लिख दिया, तो आपको पता होना चाहिए कि CO मतलब कीटोन ग्रुप है। CO मतलब क्या है, कीटोन ग्रुप है, ठीक है। पहला स्टेप क्या है हमारा, नाम लिखने का, काउंट द नंबर्स, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन है, मतलब कौन सा अल्केन आएगा, हेक्सेन, ठीक है। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, कीटोन है तो प्रीफिक्स लगेगा या सफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स, कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, ओन, कौन सा कीटोन है तो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, ओन, टेबल में देखो, ठीक है, ओन लगेगा, ओन प्रीफिक्स लगेगा, कैसे लगेगा, पीछे का ई निकाल के, पीछे का ई निकाल के पीछे क्या लगा दोगे, ओन, ONE, ओन, यहाँ पे 1 नहीं पढ़ेंगे, ONE को क्या पढ़ेंगे, ओन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो ये नाम तो हो गया कि हेक्सेनोन, ठीक है। अब कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन पे है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, कीटोन ग्रुप कौन से कार्बन पे है वो दिखाना पड़ेगा। दोनों तरफ से काउंट करो, ये रहा कीटोन, इस तरफ से काउंट करोगे तो कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 एंड 4, और अगर इस तरीके से काउंट करोगे इस तरफ से तो कौन सा होगा, 1 2 एंड 3, तो यहां से 4 नंबर होगा, यहां से 3 नंबर होगा, तो स्मॉलर इज 3, तो हम क्या लिखेंगे, 3, मतलब कि 3 हेक्सेनोन, नाम क्या आएगा इसका, 3 हेक्सेनोन। 3 क्या इंडिकेट करता है, पहले तो ओन है मतलब कि कीटोन, ठीक है, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन है, ओन है मतलब 6 में से कोई एक क्या है, कीटोन है, कौन से नंबर पे कीटोन है, 3rd नंबर पे, आ गया समझ में, ठीक है। फिर दूसरा इसी का एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, ये 3rd नंबर था, ये आएगा नंबर 4, इसी का एग्जांपल एक अलग तरीके से मैं देती हूँ, CH3CO CH2 CH3, ठीक है। काउंट करो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 एंड 6, दैट मींस की हेक्सेन। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन, क्या आएगा, प्रीफिक्स ओन, पीछे से ई निकाल के प्रीफिक्स आया ओन, ठीक है। अब कीटोन है पर कौन से कार्बन पे है, इस तरीके से काउंट करो, इस तरफ से तो दूसरा, और इस तरफ से करो तो 1 2 3 4 एंड 5th नंबर है, इस तरफ से 2nd नंबर है, इस तरफ से 5th नंबर है, तो विच वन इज स्मॉलर, 2 इज स्मॉलर, तो हम क्या लिखेंगे, 2 हेक्सेनोन। आया समझ में, देखो दोनों हेक्सेनोन है, पर ये 3 हेक्सेनोन है, ये 2 हेक्सेनोन है, ठीक है। तो आगे 3 और 2 लिखना जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा कि कीटोन रखना कहाँ पे है। हेक्सेनोन बोल दिया, चलो आपको पता चल गया कि हेक्सेनोन है, तो हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होंगे, और पीछे ओन लगा है मतलब कीटोन होगा, पर वो कीटोन रखना कहाँ पे है वो तो पता चलना चाहिए ना, ठीक है, 2nd और 3rd नंबर पे, ठीक है। अब इसको अगर आपने ऐसे दिखाया है ना, तो भी ये राइट है, हाँ देखो इस तरफ से 3 नंबर पे कीटोन आ गया, इस तरफ से 4 नंबर पे, तो इस तरफ से 3 नंबर पे, वहां पे 4 नंबर, दोनों ये हेक्सेनोन ही है, देखो 6 कार्बन है मतलब हेक्सेन, कीटोन है मतलब हेक्सेनोन, और इस तरफ से देखो तो 3 नंबर। तो आपको एग्जाम में अगर 3 हेक्सेनोन नाम दिया हो और अगर आपको फॉर्मूला लिखना हो तो आप इस तरफ से 3rd कार्बन काउंट करो या इस तरफ से 3rd कार्बन काउंट करो, दोनों सही है, ठीक है। ये लिखा होगा तो भी राइट है, ये लिखा होगा तो भी राइट है, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि आप कौन से तरफ से कार्बन काउंट करते हो इट डजंट मैटर, सिर्फ नंबर सही होना चाहिए। आपने इस तरफ से 3rd लिया है तो भी चलेगा, इस तरफ से 3rd लिया है तो भी चलेगा, दोनों राइट है, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, दोनों तरफ हो सकता है, काउंट कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। वैसे ही इसमें ये 2 हेक्सेनोन है, आपने कीटोन यहाँ पे 2nd इस तरफ दिखाया, उसकी बजाय आपने इस तरफ से दिखाया होता तो भी चलता, इस तरफ से दिखाते तो क्या बनता रहेगा,
CH3 CH2 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 CO CH3। ठीक है, इस तरफ से दिखाया तो सेकेंड और इस तरफ से दिखाया तो भी सेकेंड, तो ये दोनों सही है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हेक्सेनोन पूछा है और आपको फॉर्मूला लिखना है तो आप सेकेंड कीटोन यहाँ पे इस तरफ सेकेंड में दिखाओ या तो इस तरफ सेकेंड में दिखाओ, दोनों सही है, कोई भी गलत नहीं है। दोनों में से किसी भी तरफ से आप दिखा सकते हो। वैसे ही आगे जो पहले और सेकेंड में ब्रोमीन वाला एग्जाम्पल था उसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ नंबर जो दिया है वो ही होना चाहिए, किस तरफ से नंबर लिया है वो चलेगा। क्लियर? ठीक है, तो इसमें भी आप ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों का एक ही नाम होगा 3 हेक्सेनोन और इन दोनों का नाम होगा 2 हेक्सेनोन। क्लियर? लिख लो। हो गया। दूसरा हम एग्जाम्पल देखते हैं। हेलोजन का नाम कैसे लिखते हैं? हो गया। कीटोन का नाम कैसे लिखते हैं? हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे अल्कोहल। याद रखना, अल्कोहल ऑलवेज, अल्कोहल में आपको 1 2 3 4 नंबर देने की जरूरत नहीं। हाँ है, एक मिनट, हाँ देखो, हाँ 5 नंबर आपको दिया है CH3 CH2 CHOH। ठीक है, इसका मतलब क्या है पता है आपको? CH2OH। हाँ देखो, इसका मतलब ये CH3, ये CH2, ये CH2OH। आया समझ में? ये CH3, ये CH2, ये CH2OH। क्लियर? ठीक है, ये इसका हमें नाम लिखना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि OH है। ठीक है ना, इसका हमें नाम लिखना है। कितने कार्बन है? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो क्या नाम आएगा? प्रोपेन। अब फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH। OH मतलब कि अल्कोहल। अल्कोहल में प्रीफिक्स लगता है, कौन सा लगता है? ओल। ओल लगेगा, कैसे लगेगा? लास्ट का ई निकाल के क्या लगा दोगे? ओल। दैट मीन्स की प्रोपेनोल। ठीक है, प्रोपेनोल। अब OH कौन से कार्बन के हैं? पहले नंबर पे, इस तरफ से पहला नंबर, इस तरफ से तीसरा नंबर। दैट मीन्स की पहले नंबर पे होगा, इसे क्या बोलेंगे हम? 1 प्रोपेनोल बोलेंगे। ठीक है, अब सेम एक दूसरा फॉर्मूला में लिख रही हूं, CH3 CHOH CH3। ठीक है, इसका मतलब क्या है? CH3, ये CHOH CH3, ये बीच का जो CHOH है ना वो ऐसे है CHOH। क्लियर? ठीक है, तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन है काउंट करो? 3 कार्बन, तो नाम क्या आएगा? प्रोपेन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? OH। OH मतलब अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कि पीछे से ई निकाल के OL, प्रोपेनोल। कौन से नंबर के पे है? OH कौन से कार्बन पे लगा है? इस तरफ से भी दूसरा और इस तरफ से भी दूसरा, मतलब कि 2 प्रोपेनोल। आया समझ में? ठीक है, ये OH अगर इस तरफ लगा होता तो भी वो 1 प्रोपेनोल ही होता। देखो ऐसे CH2OH CH2 CH3। ठीक है, ये दोनों का नाम होगा 1 प्रोपेनोल। इस तरफ से OH हो या इस तरफ से OH हो, डजंट मैटर। क्लियर? दोनों का नाम क्या आएगा? 1 प्रोपेनोल। और ये सेकंड नंबर पे कार्बन, सेकंड नंबर के कार्बन पे OH था तो क्या होगा? 2 प्रोपेनोल। क्लियर? ठीक है ना, ये हो गया अल्कोहल का एग्जांपल। लिख लो। अब हम देखेंगे एल्डिहाइड। ये 5th नंबर था, ये 6th नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है CHO और बिगिन से COH।
याद रखना हमेशा आल्डिहाइड ऑलवेज लास्ट के कार्बन में ही होगा। आल्डिहाइड ऑलवेज लास्ट के कार्बन में ही होगा, क्योंकि आल्डिहाइड को कैसे लिखा जाता है पता है? ऐसे। ये आल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप, आपको टेबल में दिख रहा होगा, ठीक है। दैट मीन्स की कार्बन की यहाँ पे एक ही वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। देखो, एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, थ्री तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड हो चुकी है, एक ही वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। दैट मीन्स कि उसे एक ही कार्बन चाहिए, दूसरा कुछ उसके साथ जुड़ नहीं सकता। इस तरफ कोई एक चीज ही उससे जुड़ सकती है और कुछ भी जुड़ नहीं सकता। दैट मीन्स की, ठीक है, मतलब कि दोनों में से किसी एक तरफ से वो लास्ट में ही आल्डिहाइड ऑलवेज होगा, बीच में कहीं पे नहीं। आल्डिहाइड कहां पे होगा? ऑलवेज लास्ट में ही, दोनों में से किसी साइड पे होगा, बीच में आल्डिहाइड कहीं पे नहीं होगा, ठीक है। तो आल्डिहाइड में अगर आप नंबर ना दो तो भी चलेगा, आल्डिहाइड में आप नंबर ना दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये आल्डिहाइड, पहले कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 कार्बन, मतलब कि पेंटेन। अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COH, मतलब कि आल्डिहाइड। COH, आल्डिहाइड को कैसे लिखा जाता है? COH। अगर आपको ऐसा पूरा दिखाया ना हो और ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है तो COH मतलब आल्डिहाइड होता है, क्लियर, ठीक है। अब आल्डिहाइड में क्या लगता है? प्रीफिक्स लगता है, कौन सा? R। तो पीछे से A निकाल के क्या लगाएंगे हम? R। तो क्या हो गया? पेंटेनर, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट में ही है तो इस तरफ से भी 1 काउंट करेंगे ना, इस तरफ से तो 5 होगा, तो हम स्मॉलर नंबर लेते हैं, मतलब कि हम 1 लेंगे। तो 1 पेंटेनर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आल्डिहाइड ऑलवेज लास्ट में ही होता है, बीच में कहीं पे नहीं होता। तो इस तरफ COH लिख दो या इस तरफ COH लिख दो, चलेगा, ठीक है। इसी को मैं लिख सकती हूँ ऐसे, COH CH2 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 CH3, ठीक है। COH इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो, दोनों साइड से वो 1 ही होगा। इस तरफ से काउंट करो और यहाँ पे इस तरफ से काउंट करो, 1 हो गया, ठीक है। तो दोनों का नाम पेंटेनर ही आएगा। अब 1 पेंटेनर अगर आपने लिखा है तो कोई गलत नहीं है, बट अगर 1 पेंटेनर ना लिखा हो और सिर्फ पेंटेनर लिखा हो तो भी चलेगा, क्योंकि आल्डिहाइड ऑलवेज लास्ट कार्बन ही होता है, क्लियर। तो आपने 1 पेंटेनर लिखा है देन इट इज ओके, मोर देन ओके, बहुत अच्छी बात है। बट अगर 1 नहीं लिखा है, सिर्फ पेंटेनर लिखा है तो भी वो गलत नहीं है, आपका हाफ मार्क भी नहीं कट होगा, क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया आल्डिहाइड, लिख लो, ठीक है। हेलोजन हो गया, अल्कोहल हो गया, आल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया। हाँ, अब बाकी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो भी ऑलवेज लास्ट में ही होता है, क्योंकि उसकी भी एक ही वैलेंसी ओपन है। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखते हैं? यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ से डबल बॉन्ड से O, तो आपको दिख रहा है कि एक वैलेंसी यहाँ पे और 2 वैलेंसी यहाँ पे, 3 ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, सिर्फ एक ही अनसेटिस्फाइड है, कार्बन की ओनली एक ही वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहाँ पे होगा? लास्ट में या फर्स्ट में ही होगा। तो दोनों तरफ से फिर आप किसी भी तरफ से काउंट करो तो ऑलवेज 1 नंबर ही आएगा, ठीक है। तो उसमें भी अगर नंबर नहीं लिखा है तो चलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं CH3 CH2 CH2 1 2 3 4 5 અને 6, ठीक है। COOH ऐसे पूरा सेपरेट करके ना लिखा हो और शॉर्ट में लिखा हो तो क्या आएगा? COOH। इसे COOH पढ़ने की गलती कभी मत करना, ठीक है। ये COOH नहीं है, ये COOH है। क्या है? COOH, क्लियर, ठीक है। ये COOH है, दैट मीन्स की कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो पहले तो कार्बन काउंट करो। देखो, यहाँ पे बीच में बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड ना दिया हो तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली लिख दिया हो, ऐसे सेपरेट करके ऐसे बॉन्ड्स ना किए हो तो भी चलेगा, हाँ, ठीक है। इसमें बॉन्डिंग दिखाई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड नहीं है, होगा, दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो कार्बन काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, मतलब कि हेक्सेन। फिर
कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? COOH, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या प्रीफिक्स लगता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड किससे लगेगा? पीछे का ई निकाल के ओइक एसिड। क्या नाम बनेगा हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम बन गया? हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है। और मैंने जैसे बोला कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में दोनों कार्बन या तो लास्ट का होगा या तो फर्स्ट का होगा। लास्ट का होगा तो लास्ट से काउंट करेंगे, फर्स्ट का होगा तो फर्स्ट से काउंट करेंगे। मतलब कि दोनों तरफ से वो 1 नंबर ही होगा ऑलवेज। दोनों तरफ से वो क्या होगा? 1 नंबर ही होगा। तो इसमें यहाँ पे आपने 1 हेक्सेनोइक एसिड नहीं लिखा है, सिर्फ हेक्सेनोइक एसिड लिखा है तो भी राइट है, और 1 हेक्सेनोइक एसिड लिखा है तो भी करेक्ट है। क्लियर? किसी भी तरफ से लिखो से, मतलब COOH इस तरफ से लिखो या इस तरफ से लिखो, डजंट मैटर। इसे मैं इस तरफ से लिखूं COOH, तो भी चलेगा। 6 कार्बन है, COOH है, ठीक है। और COOH को कई बार कैसे लिखते हैं पता है? ऐसे लिखते हैं COOH। ये उल्टा दिखाने का मतलब क्या है पता है? ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड है। ठीक है। ऐसे लिखोगे COOH CH2 CH2, फिर आगे आगे चलता जाए तो ऐसा कोई ऐसा समझ भी सकता है कि ये हाइड्रोजन कार्बन के बीच बॉन्ड है, बट रियलिटी में वो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड भी नहीं होता। किसके बॉन्ड होता है? कार्बन कार्बन के बीच। ठीक है। तो कई बार ऐसे COOH को उल्टा लिखा हो तो वो भी सही है। ठीक है। ऐसे सोचना मत कि HOOC ऐसा कौन सा ग्रुप है, ऐसा मत सोचना। इसे क्या पढ़ेंगे हम? COOH ही पढ़ेंगे। ठीक है। ये HOOC नहीं है। ये दिखाना, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं कि दोनों कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इसीलिए कार्बन को इस तरफ लिखा है, बाकी और कुछ अलग नहीं है। ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, वरना आप सोचते रह जाओगे कि HOOC कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। तो COOH लिखिए या तो फिर कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाने के लिए HOOC लिखिए तो भी चलेगा। ठीक है। और इसका भी नाम सेम आएगा 1 हेक्सेनोइक एसिड, क्योंकि हम छोटा नंबर लेते हैं तो फंक्शनल ग्रुप को इस तरफ से काउंट करेंगे और यहाँ पे इस तरफ से काउंट करेंगे। यहाँ से 1 होगा और इसमें यहाँ से 1 होगा। क्लियर? तो आपने 1 हेक्सेनोइक एसिड लिखा हो या सिर्फ हेक्सेनोइक एसिड लिखा हो, दोनों चलेगा। क्लियर? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड ऑलवेज लास्ट में होता है और वी कैन से फर्स्ट में होता है। क्लियर? ठीक है। ये लिख लो। ठीक है। तो ये हो गए सारे फंक्शनल ग्रुप कि अगर आपको फॉर्मूला दिया हो तो उसके ऊपर से नाम कैसे लिखते हैं। अब कार्बन के नंबर चेंज होंगे तो उसके ऊपर से तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। 6 कार्बन है तो हेक्सेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, वो तो आपको 10 तक पता ही है। ठीक है। तो ये हेक्सेनोइक एसिड की जगह आपको ब्यूटेनोइक एसिड हो तो कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। क्लियर? ठीक है। और अगर 3 कार्बन होंगे तो क्या लिखोगे? प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। 7 हो तो हेप्टेनोइक एसिड। क्लियर? तो वो तो अब तो सबको आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप के एक एग्जांपल लिखवा दिए हैं। तो ये हमने ग्रुप के ऊपर से नाम लिखे हैं। अब हमारा नाम के ऊपर से ग्रुप बनाना बाकी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।